नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, जहां जेबी केसेस ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। भले ही उन्होंने चुनाव हार लिया, लेकिन जनता का दिल जीत लिया है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, जयराम महतो की पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन उनके जो प्रदर्शन है पूरे झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रहा है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर विधानसभा चुनाव में, और किस पार्टी के लिए खतरा बनकर उभरेगी जयराम महतो की पार्टी? देखिए, चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए चर्चा हो रही है कि लोकसभा बीत गया है, लेकिन इसी साल में विधानसभा चुनाव होना है। आप देखिए कि जो 2 सालों में जयराम महतो एक आंदोलन कर रहे थे, भाषा से उन्होंने शुरू किया, खतियान का आंदोलन किया और उनके साथ हर सभाओं में भीड़ जो है होती थी। तो जब उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा किया तो आपने देखा टीवी से लेकर पत्रकारिता से लेकर तमाम लोगों ने ये चर्चा किया। पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि भाई देखिए, इनके साथ भीड़ तो है, लेकिन ये वोट कटवा साबित होंगे। ये जो भीड़ है कभी वोट में तब्दील नहीं होता है। और कई सारे एग्जाम्पल लोगों ने दिया, कई इंटरव्यू हमने आपने देखा, कई लोगों को ने कि देखिए गुजरात में हार्दिक पटेल थे, कन्हैया कुमार थे, लेकिन क्या हुआ, एक चुनाव नहीं जीते और वो राजनीतिक पार्टी नहीं बना पाए और सफल नहीं हुआ था। उसी तरह जयराम महतो भी आंदोलन में ज़रूर भीड़ आ रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकली जो है सक्सेस नहीं होंगे। ये सारी बातें हुई और कई लोगों से जब हम लोगों ने बातचीत किया, बोला बस हवा की बुलबुला है, लेकिन चुनाव आते आते ख़त्म हो जाएगा। अब बात है कि चुनाव तो 8 सीटों पर जेबी केसेस के समर्थित उम्मीदवारों ने लड़ा, जो JKLM हो गई है अब पार्टी जयराम महतो की, लेकिन 8 सीटों पर चुनाव हार गई है। लेकिन इसके बाद भी अब चर्चा हो रही है कि भाई जो रिजल्ट आए हैं, जो वोट उनके कैंडिडेट ने लेकर आए हैं, क्या इसका विधानसभा में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और सबसे बड़ा चर्चा हो कि किसके लिए वो खतरा बने हुए हैं, किन पार्टियों के लिए, किसकी चिंता उन्होंने बढ़ाया है। अब आप देखिए कि अभी तक जयराम महतो को ये कहा जा रहा था कि भाई जो उनके साथ भीड़ है वो किसी एक खास जाति कुर्मी का है। कुर्मी जो लोग हैं उन्होंने जो ख्याल है वही उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और जो है तो उस मिथक को भी इन्होंने तोड़ा है। कैसे तोड़ा है, आप ये देखिए कि गिरिडीह से खुद चुनाव लड़े हैं, वहाँ पर उन्हें जो है 3,47,000 कुछ वोट आए हैं। और जो गिरिडीह से जो सांसद हमारे जीते हैं वो 1 लाख 4.5 लाख के आसपास में उन्हें वोट आए। 1 लाख वोटों का जयराम महतो से अंतर है। और जो JMM के कैंडिडेट हैं, जो दूसरे नंबर पर थे जिनके साथ, वो जो है जयराम महतो से केवल जो है 370, मतलब मान के चलिए कि केवल 23,000 वोटों से आगे थे। अब आप ये देखिए कि जो गिरिडीह का ये है, वहाँ पर कहा जाता है कि महतो जाति के जो वोटर हैं वो 3 लाख के आसपास में हैं, जो वहाँ पर 3 लाख के जो है आसपास में। और तीनों वहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो कुर्मी थे। तो किसी एक को तो ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी केवल जयराम महतो की पूरी लोगों ने वोट दे दिया। अगर पूरे वोट दे भी दिया तब भी 3-3.5 लाख उन्हें वोट आए हैं। क्या वहाँ पर इतनी पुरानी पार्टी उनके, जब वहाँ सुदेश महतो खुद वहाँ पर कैंप करते हैं, गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी उसी समाज से आते हैं, तो क्या उनकी भी समाज पर पकड़ होगी, उन्हें लोगों ने भी सपोर्ट किया होगा। वहाँ पर आपके जो मथुरा महतो हैं वो विधायक हैं, वो भी पुराने नेता हैं, आंदोलनकारी हैं, तो उन्हें भी समाज ने मदद किया होगा। तो आप पहले ये नहीं कह सकते कि केवल कुर्मी समाज का वोटरों ने ही जयराम महतो को सपोर्ट किया। वोट तीनों में बटा होगा, मान लीजिए बराबर ही मान लीजिए तो 1-1 लाख बटा होगा। और ये भी नहीं कि 100% वोट कास्टिंग हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ। कुर्मी समाज का 100, मान लीजिए 2.5 लाख वोट हुआ, तो 2.5 लाख में तीनों में अगर बटा, मान लीजिए सबसे ज़्यादा जयराम महतो की अगर हुए, तो बाकी जो अगर 1 लाख वोट अगर जयराम महतो को कुर्मी समाज ने दे दिया, तो बाकी जो 2.5 लाख वोट आए वो तो बाकी अदर समाज का मिला होगा, तभी जाकर उन्हें 3.5 लाख वोट हुआ। तो एक तो हो गया कि आप केवल, अब उन्होंने कुर्मी समाज का मिथक को तोड़ दिया इस चुनाव लोकसभा के जरिए कि देखिए केवल कुर्मी समाज नहीं, जो वोट हमें मिला है हर समाज से, हर वर्ग से मिला है। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने चुनाव के दौरान उन कतरास में जब वहाँ पर मिले थे, अलग अलग समाज के लोग थे और सबसे हम लोगों ने बातचीत भी किया। बहुत दूर दूर से लोग उनकी जनसभा देखने आ रहे थे, एक बार देखने के लिए, मिलने के लिए। उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि हम अपने खर्चे से आ रहे हैं। तो एक तो उन्होंने सभी पार्टियों का वहाँ पर टेंशन बढ़ा दिया कि देखिए हमने केवल कुर्मी समाज, केवल हम एक ही का वोट नहीं काट, हमें सभी समाजों से मिल रहा है। तो सभी के लिए एक चिंता का विषय है। दूसरा आप समीकरण आप देखिए कि लास्ट चुनाव में जाइए, लास्ट चुनाव में भी JMM और वहाँ पर आसू के बीच में लोकसभा में फाइट हुआ था। और उस समय जो है आपके जो मंत्री थे जगन्नाथ महतो, वो वहाँ से चुनाव लड़े थे। उस समय JMM को 4 लाख वोट आए थे।
और उस समय 2.5 लाख वोटों से आसू ने वहाँ जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं उन्होंने वहाँ पर चुनाव जीता था। लेकिन इस बार अंतर बहुत कम रहा, 80,000 का मार्जिन रहा, आप ये देखिए। और जेएमएम का वोट भी अगर मान लीजिए उस हिसाब से अगर 4 लाख तो 3,80,000 70,000 मिल गया, तो मतलब जेएमएम के जो वोटर थे वो तो जेएमएम को वोट दे ही दिया। केवल 30,000 ही जयराम महतो ने जेएमएम के वोटरों को काटा। अगर उस आकलन से आप देखिएगा तो उन्होंने जेएमएम को केवल कम नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का वोट घटा है वो आसू का घटा है। तो आसू के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि उनका पिछले चुनाव और इस चुनाव से 2.5 लाख वोटों का अंतर है, और उसमें एक नया कैंडिडेट आता है, वो उसी कुर्मी समाज से, वो 3.5 लेकर आता है। तो आसू के लिए इस हिसाब से तो चिंता का विषय है। लेकिन आप अब क्या है, केवल आप गिरिडीह की बात नहीं करेंगे, गिरिडीह के साथ साथ उनके 8-7 जगहों पर और भी खड़े थे उम्मीदवार जो उन्होंने समर्थन किया था। संजय मेहता हजारीबाग से 1.5 लाख वोट लेकर आ रहे हैं, 1,56,000 वोट लेकर आ रहे हैं। तो आप उस बात को भी, इसलिए कि तीसरे नंबर पर उनकी पार्टी रही, जबकि वहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस, बीजेपी, आसू और इस तरह की जो पार्टियाँ जो बरसों से हैं, उनका अपना एक केडर वोट है, उनका एक समर्थन है। लेकिन जो 2 साल पहले अभी पार्टी बनी भी नहीं है, जिसको मान्यता प्राप्त भी नहीं है, एक आंदोलन करके जिसके साथ युवा हैं, और वहाँ पर कोई 1.5 लाख वोट लेकर आ रहा है, और फिर वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो है ये हारते हैं, तो उस हिसाब से तो वहाँ जेपी पटेल की नुकसान हुआ है। बीजेपी को जितना वोट आना था उतना मनीष जायसवाल ज़्यादा मार्जिन से जीतते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ कांग्रेस को भी नुकसान होता है। आप धनबाद में आइए, धनबाद में आप देखिए कि जो इनके इखलाक अंसारी हैं वो तीसरे नंबर पर आते हैं, उनके भी 80,000 70,000 और कुछ वोट आए हैं, और वहाँ पर 1,30,000 से कांग्रेस जो है हारती है। तो हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि इखलाक अंसारी जिन्होंने मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ किया, कुर्मी वोटरों को, हो सकता है तो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता, तो वहाँ कांग्रेस की नुकसान हुए हैं। कोडरमा में आप तीसरे नंबर पर आते हैं। रांची में 1,30,000 वोट जो है देवेंद्र नाथ महतो लेकर आते हैं तीसरे नंबर पर, और वहाँ पर जो है संजय सेठ जो हैं वो बहुत कम वोटों से जीतते हैं। तो इस तरीके से आप कहिए कि अगर देवेंद्र नाथ महतो नहीं अगर होते हैं तो हो सकता है कि और क्लोज अगर ये 2 प्रत्याशियों के बीच में होता तो हो सकता है कि बड़ा अंतर बहुत कम होता और संजय सेठ हार भी जाते हैं। तो इस तरीके से सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता के विषय है। जो तीसरा, अभी तक 2 पार्टियों और 2 गठबंधनों में लड़ाई हो रही थी, लेकिन तीसरा जो उसमें एक दल, एक नया नवेला जो है दल अभी जो बना भी नहीं है, आंदोलन से शुरू हुआ है। तो आप केवल उसी तरीके से आप देखिए, यहाँ पर हमने सिंहभूम, हमारा जो बगल का सीट है, वहाँ पर उन्होंने हो समाज का जो कैंडिडेट दिया था वो तीसरे नंबर पर रहता है, वो भी अच्छा खासा। वहाँ पर देखिए सिंहभूम में जो उन्होंने वोट काटा है, वहाँ पर दामोदर ये जो है वो 44,000 उनको वोट मिलता है। अगर हो सकता था कि जो ये वोट था वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको गीता कोड़ा को मिल सकता था। तो इस तरीके से सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, और ये कहीं आप एक फार्मूला पर सेट नहीं कर सकते हैं। ये केवल हाँ, आसू के लिए चिंता का विषय है, इसलिए कि वो कुर्मी समाज के, इसलिए कि कहा जाता है कि भाई अभी तक जो कुर्मी समाज था वो सुदेश महतो के साथ था, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि वो जयराम महतो के आने के बाद उसमें वोट बटेगा, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो आसू के लिए ज़्यादा चिंता के विषय है। लेकिन आसू सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली, लेकिन ये स्वतंत्र हैं लड़ने के लिए, ये लड़ेंगे। हो सकता है गठबंधन में अभी नहीं जाएंगे, नई नवेली पार्टी है तो हर जगह, तो जहाँ जहाँ ये होंगे तो सभी पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय होगा। इसलिए कि तीसरा धड़ा जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया, तो जब तक किसी एक पार्टी का आप देखिए कि जब तक समापन नहीं होता है, वो अपने पिछड़ती नहीं है, तब तक तीसरे पार्टी का उदय नहीं होता है। तो जयराम महतो का अगर पार्टी का अगर उदय होगा तो आप मान के चलिए कि झारखंड में किसी न किसी और क्षत्रिय दल का नुकसान, भारी नुकसान होना है, उसका कहीं डाउनफॉल होना, तभी जाकर किसी का दूसरे का उदय होता है। इसलिए ये जो लोकसभा का चुनाव है, भले उन्हें हार मिला है, लेकिन सभी पार्टियों में इसकी समीक्षा हो रही है, पत्रकारों में समीक्षा हो रही है, और इसकी चर्चा केवल अब झारखंड में नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी, जब भी झारखंड की बात होगी, झारखंड की पॉलिटिक्स की बात होगी, जब यहाँ के विधानसभा चुनाव के समीकरण सजाए जाएंगे, तो उसमें अब मान के चलिए कि जिसको आप वोट कटवा मान के साबित चल रहे थे, आप वोट कटवा नहीं, आपको गंभीरता से लेना होगा और उसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। और दोनों गठबंधनों के लिए, महागठबंधन के लिए भी और आसू बीजेपी के लिए भी, आप अब नज़रअंदाज करने की अब स्थिति में नहीं है। इसलिए कि ये वोट जो हैं वो तो सिर्फ रिहर्सल था। जब ये पार्टी बन जाएगा, जब संगठन बन जाएगा, जब एक स्ट्रक्चर ले लेगा, तब जाके जानिए कि ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जैसा हमने कहा
कि आम आदमी पार्टी और जहाँ भी नई पार्टियों की उदय होती है तो किसी ना किसी का वोट बैंक दूसरे की तरफ शिफ्ट, जैसे आप देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ और कांग्रेस का डाउनफॉल हो गया और आज उनकी विधानसभा में एक सीट भी नहीं है। सर एक और सवाल रहेगा कि जहां हमेशा हम देखते हैं कि जयराम महतो को लेकर कुर्मी समाज के सपोर्टर है, कुर्मी समाज के लिए काम करते हैं, जो आरोप लगते थे, क्या ये लोकसभा में वो तस्वीर साफ हो गई है वो आरोप? उनको बताने के लिए तो एकदम, जैसा हमने कहा कि जो उनके वोट आए हैं तमाम जगहों पर आए हैं, जैसे हमने आपको आंकड़े दिया कि गिरिडीह में कहा जाता है कि चलिए वहाँ पर 2.5 से 3 लाख कुर्मी समाज के लोग हैं, तीनों कैंडिडेट वहाँ पर कुर्मी से थे, तीनों भारी भरकम कैंडिडेट थे, एक सांसद है, एक लंबे समय से विधायक और ये हैं, तो कुर्मी समाज को केवल एक आदमी को वोट नहीं मिला है, तीनों में वोट बटा हो गया। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई 3.5 लाख वोट लेकर आता है तो आप मान के चलिए कि बाकी जो गैर कुर्मी हैं उन लोगों ने भी उन्हें वोट किया है, सपोर्ट किया है, तभी इतना उनकी संख्या बढ़ी है। तो इस हिसाब से तो आपको केवल आप इस भरोसे में नहीं रह सकते हैं कि वो जयराम महतो आएंगे तो कुर्मी समाज का ही वोट काटेंगे। हो सकता है जो दोनों पार्टियों से, दोनों गठबंधनों से नाराज होंगे वो तीसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आप इस बात से अब सिंहभूम में जो वोट मिला है तो उसमें आप ये नहीं कर सकते, दामोदर हंसदा को, वो आप ये नहीं कर सकते हैं केवल कुर्मी समाज ने दिया, हो समाज ने नहीं दिया है, वहाँ पर ट्राइबल वोटरों ने दिया है। तो आप जो मनोज यादव कोडरमा में खड़े हैं तो ये नहीं कर सकते वहाँ कुर्मी समाज ने, वहाँ कुर्मी समाज ने विनोद सिंह को ज़्यादा सपोर्ट लोगों ने किया है और बीजेपी की तरफ भी गए हैं, तो वहाँ मनोज यादव को बाकी लोगों का भी वोट मिला है तब भी वो तीसरे नंबर पर आए हैं। तो आप केवल इस समीकरण के हिसाब से हर सीट का अलग समीकरण होगा और उसके हिसाब से ये होंगे, तो आप कहीं ना कहीं उस बात को उन्होंने इस लोकसभा चुनाव लड़कर उसका जवाब उन्होंने दे दिया और हमें लगता है इस बात को जब आप अगली बार बातचीत होगी तो कहेंगे, उस आंकड़े को उसी तरीके से पेश करेंगे। सर एक भविष्य को लेकर सवाल करते हैं, जिस तरह अभी जो समीकरण चल रहा है लोकसभा चुनाव में, नीतीश कुमार और नायडू दोनों किंग मेकर बनकर उभरे हैं, तो अगर विधानसभा में ऐसा माहौल, जयराम महतो किंग मेकर बनकर उभरेंगे तो किसका समर्थन करेंगे सर, जेएमएम या बीजेपी? देखिए तो वक्त बताएगा उस समय, लेकिन ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि झारखंड के राजनीति में अगर वो 5 या 10 सीटें भी लेकर आ जाते हैं और 5 विधान के लिए तो किंग मेकर हो सकता है, इसलिए विधानसभा की 81 सीटें हैं और हमेशा ऐसा रहा है कि यहाँ क्लियर कट किसी को उतना ज़्यादा महागठबंधन, हमेशा आप देखें गठबंधन बनाकर यहाँ पर और समर्थन बनाकर ये किया जाता है, तो ये हो सकता है कि वो तीसरी महाशक्ति बन सकते हैं और उनकी आने वाला समय में उनके बिना समर्थन की सरकार बनाना मुश्किल होगा। अब उनकी रणनीति रहती है कि वो क्या अभी समर्थन में जाएंगे या क्या करेंगे, भविष्य का सवाल है, लेकिन ये सोचना एक तरीके से लाजमी है और इसलिए कि चुनाव नज़दीक है, अगर वो सीट लेकर आते हैं तो हो सकता है कि आने वाला समय में तमाम पार्टियों की नज़र जेबी केसेस में है रहेगी। अब आप जैसे हमने कहा कि अब हालांकि उनका ये कहना था कि अभी तक इन पार्टियों को हमेशा वो गाली देते रहे हैं, उन पार्टियों को हमेशा कोसते रहे हैं, कहते रहे हैं, उनके विरोध बोलते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है इतनी जल्दीबाजी अभी वो ये नहीं करेंगे किसी पार्टी के साथ जाने के लिए, इसलिए कि उन्हें अपना विस्तार करना है और उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि मतलब वो अपने विस्तार करें और बड़ा ये सोचें। वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये समझ के चलिए कि विधानसभा चुनाव में वो सबकी चिंता बढ़ाने वाले हैं। ये समीकरण जो है वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए, समीक्षकों के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, सबके लिए बड़ा ज़रूरी है और उसको सोच कर ही आप नज़रअंदाज करके आप रणनीति नहीं बना सकते हैं। इसलिए कि वोटर का जो दिमाग है वो आपके और हमारे हिसाब से नहीं चलता है, वो क्या डिसाइड करेगा उसके अंदर है।